नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर, जहां आप पाएंगे आसान और मजेदार जियोग्राफी और करंट जीके वीडियो। क्वेश्चन 1। राजस्थान का पहला नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क किस जिले में उद्घाटित हुआ? ए. जयपुर, बी. अलवर, सी. जोधपुर, डी. उदयपुर। आंसर बी. अलवर। नेम: नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क। उद्घाटन तिथि: 5 अक्टूबर 2025। स्थान: प्रताप बंद, अलवर, राजस्थान। उद्घाटन किया गया केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा। सह उपस्थित अधिकारी राजस्थान सरकार के मंत्री संजय शर्मा। उद्देश्य एवं महत्व: ये पार्क क्षेत्र के लिए एक ग्रीन लंग, हरी फेफड़ा के रूप में काम करेगा, यानी कि स्थानीय हरित आवरण बढ़ाने और वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए। पर्यावरणीय जागरूकता बढ़ाना: लोगों को पारिस्थितिकी संतुलन, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के प्रति शिक्षित करना। स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र, इकोसिस्टम, विशेषकर अरावली परिसर से जुड़ी वनस्पति और जीवों के संरक्षण की दिशा में योगदान देना। क्वेश्चन 2। दुर्लभ फिशिंग कैट पहली बार किस रिजर्व में देखी गई? ए. रणथंभौर, बी. सारिस्का, सी. रामगढ़ विषधरी, डी. मुकुंदरा। आंसर सी. रामगढ़ विषधरी। फिशिंग कैट स्पीशीज: फिशिंग कैट, प्रायनैलुरिस विवरिनस, संरक्षित क्षेत्र, रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, आरवीटीआर, बूंदी जिला, राजस्थान। फर्स्ट साइटिंग मेथड: कैमरा ट्रैप के जरिए नियमित बाघ मॉनिटरिंग के दौरान आरवीटीआर के बियोलॉजिस्ट व दलेलपुरा टाइगर ट्रैकिंग टीम द्वारा रामगढ़ रेंज में बूंदी जिले में। सिग्निफिकेंस: इस दृष्टिगोचर से यह स्पष्ट हुआ कि आरवीटीआर में जल तटीय वेटलैंड्स, रिवराइन हैबिटेट्स अच्छी स्थिति में है, क्योंकि फिशिंग कैट मुख्यतः पानी के पास रहने वाली वातावरण से जुड़ी प्रजाति है। अब आरवीटीआर में छोटे बिल्लियों की संख्या 5 हो गई है, जिससे इस रिजर्व की बायोडाइवर्सिटी और मांसाहारियों की पारिस्थितिक संतुलन की स्थिति मजबूत नजर आती है। फिशिंग कैट का होना पर्यटन, शोध एवं संरक्षण नीतियों के लिए एक सकारात्मक संकेत है, साथ ही वेटलैंड संरक्षण की आवश्यकता पर जोर देता है। क्वेश्चन 3। अक्टूबर 2025 में घोषित केंद्रीय योजना पल्स सेल्फ रिलायंस व कृषक योजना जिलों की किस तरह मदद करेगी? ए. सिंचाई, भंडारण और क्रेडिट सुविधा सुधार कर, बी. फसलों पर प्रतिबंध लगाकर, सी. बाजार बंद करके, डी. निर्यात रोककर। आंसर ए. सिंचाई, भंडारण व क्रेडिट सुधार। अक्टूबर 2025 में सरकार ने पल्सेस सेल्फ रिलायंस मिशन और प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना जैसी योजनाएं घोषित की, जिनका मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, किसानों को बेहतर अवसर देना और भारत को दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। योजना का नाम और अवधि: मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस 6 वर्ष का मिशन, 2025-26 से 2030-31 तक। प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना भी इसी समय घोषित हुई, जिसमें संबद्ध कृषि जिलों को टारगेट किया गया है। किन जिलों की मदद होगी, किन जिलों को शामिल किया गया? राजस्थान के 8 जिले इस योजना में शामिल किए गए हैं: बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालौर, चुरू। पूरे भारत में कुल 100 जिलों को चुना गया है, जिनकी विशेषताएं हैं लो प्रोडक्टिविटी, मध्यम फसल गहनता तथा निम्न स्तर की किसान ऋण पहुंच। क्वेश्चन 4। राजस्थान का कौन सा शहर अक्टूबर में नेशनल टूरिज्म मिनिस्टर्स की मीट की मेजबानी के लिए तैयार हो रहा था? ए. उदयपुर, बी. जैसलमेर, सी. सीकर, डी. बीकानेर। आंसर ए. उदयपुर। विवरण: ये सम्मेलन 14 और 15 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया जाने वाला है। आयोजन स्थल मैरियट होटल, उदयपुर, जो कि फतेह सागर झील के पास बड़ी रोड पर स्थित है। कार्यक्रम का उद्देश्य सतत पर्यटन, सस्टेनेबल टूरिज्म नीतियां बनाना, नए पर्यटन सर्किटों, टूरिज्म सर्क्यूट्स का विकास करना, केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाना, राज्यों की पर्यटन नीतियों और योजनाओं पर विचार करना। सम्मेलन उद्घाटन: इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा किया जाना है। राजस्थान की भागीदारी: राजस्थान की ओर से इस सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री एवं पर्यटन मंत्री दिया कुमारी भाग लेंगी। शहर को MICE मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंसेस, एक्सिबिशंस, डेस्टिनेशन के रूप में उभारने की कोशिश की जा रही है। क्वेश्चन 5।
नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किस जिले में हुआ था? ए. अलवर, बी. जैसलमेर, सी. झुंझुनू, डी. अजमेर। आंसर ए. अलवर। नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन। राजस्थान का पहला नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क, जिसे नमो वैन भी कहा जाता है, 5 अक्टूबर 2025 को अलवर जिले के प्रतापबंद में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव द्वारा उद्घाटित किया गया। पार्क का उद्देश्य और महत्व। वायु गुणवत्ता में सुधार। ये पार्क क्षेत्रीय हरियाली बढ़ाने और स्थानीय वायु गुणवत्ता में सुधार करने के लिए स्थापित किया गया है। पर्यावरणीय जागरूकता। पार्क का उद्देश्य नागरिकों को पर्यावरणीय रूप से जिम्मेदार जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। स्थायी जीवनशैली को बढ़ावा। ये पार्क स्थायी जीवनशैली को बढ़ावा देने और जैव विविधता संरक्षण के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। क्वेश्चन 6। प्रधानमंत्री की कृषि पहल में राजस्थान के 8 जिलों में से किसे नामित किया गया था? ए. जालोर, बी. सिरोही, सी. बूंदी, डी. टोंक। आंसर ए. जालोर। जिलों के नाम। राजस्थान के ये 8 जिले इस योजना में शामिल किए गए हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, पाली, जालौर, चूरू। क्यों ये जिले चुने गए? इन जिलों को चुनने के पीछे कुछ मुख्य वजहें हैं। यहाँ उत्पादकता प्रोडक्टिविटी कम है। फसल चक्र क्रॉप इंटेंसिटी मध्यम स्तर का है, यानी कि खेती के अवसर पूरी तरह से प्रयुक्त नहीं हो रहे। कृषकों को कृषि ऋण क्रेडिट पहुंच में कमी है। योजना से क्या मदद होगी? इन जिलों के किसानों और कृषि क्षेत्र को इस योजना से निम्नलिखित लाभ होंगे। सिंचाई में सुधार, माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप, स्प्रिंकलर एवं पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरुद्धार। भंडारण और प्रसंस्करण सुविधाएं, वेयरहाउसेस, साइलोज, कोल्ड स्टोरेज, पैकिंग यूनिट्स, ताकि फसल कटाई के बाद नुकसान कम हो। मिट्टी परीक्षण, सॉइल हेल्थ कार्ड्स और बेहतर बीज उर्वरक का इस्तेमाल। विविधता बढ़ाना, सिर्फ एक ही फसल पर निर्भरता न हो, दलहन और अन्य उपयुक्त फसलों को शामिल करना। क्रेडिट सुगमता, कृषकों को ऋण मिल सके इस दिशा में बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं से बेहतर प्रावधान करना। क्वेश्चन 7। रामगढ़ विषधारी में अक्टूबर 2025 में किस प्रकार की इको टूरिज्म गतिविधि शुरू होने की संभावना थी? ए. टाइगर सफारी, बी. कोयला खान, सी. हवाई अड्डा विस्तार, डी. न्यूक्लियर प्लांट। आंसर ए. टाइगर सफारी। क्या योजना है? रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व की कॉ जोन में टाइगर सफारी शुरू होने की संभावना है। ये सफारी टाइगर कंजर्वेशन प्लान की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद लागू होगी। पहले से ही बफर जोन में सफारी शुरू हो चुकी है, लेकिन कॉ जोन में पर्यटकों के लिए सफारी नियमित रूप से इस अक्टूबर से शुरू होने की उम्मीद है। क्वेश्चन 8। हाल ही में राजस्थान के पर्यटन विभाग द्वारा किस स्थान को आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? ए. नाहरगढ़, बी. आमेर, सी. उपरोक्त दोनों, डी. जैसलमेर। आंसर सी. उपरोक्त दोनों, ए एंड बी। कौन कौन सी जगहों को शामिल किया गया है? आमेर और नाहरगढ़ फोर्ट, जयपुर के ये किले ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जल महल, जयपुर में मानसागर झील के बीच स्थित जल महल, जो दर्शनीय है और पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। विकास हेतु बजट और स्कीम। केंद्र सरकार ने 145 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है इन जगहों को विकसित करने हेतु। आमेर नाहरगढ़ के लिए लगभग 49.31 करोड़ रुपए, जल महल के लिए लगभग 96.61 करोड़ रुपए। क्वेश्चन 9। 69वीं राज्य स्तरीय अंडर 17 गर्ल्स क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब हाल ही में किस जिले ने जीता है? ए. बांसवाड़ा, बी. बीकानेर, सी. जयपुर, डी. कोटा। आंसर बी. बीकानेर। राज्य स्तरीय अंडर 17 गर्ल्स क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब बीकानेर जिले ने जीता है। इस प्रतियोगिता का फाइनल मैच बांसवाड़ा में हुआ था। अजमेर की टीम फाइनल में पहुंची थी, लेकिन बीकानेर ने उन्हें 8 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया। क्वेश्चन 10। राजस्थान की पहली नॉन-एसी बड़ी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस शहर से शुरू की गई? ए. अजमेर, बी. कोटा, सी. उदयपुर, डी. ब्यावर। आंसर ए. अजमेर। डिटेल्स। ये ट्रेन दरभंगा, बिहार से मदार अजमेर तक साप्ताहिक सेवा प्रदान करेगी
और इसमें जयपुर होकर मार्ग निर्धारित किया गया है। इसका नियमित साप्ताहिक परिचालन 3 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाला था। ट्रेन विशेष रूप से केसरिया रंग की है, जो कि इसे अलग पहचान देती है। क्वेश्चन 11। अक्टूबर 2025 को सूरत में आयोजित प्रवासी राजस्थानी मीट में राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व किसने किया, जिसका उद्देश्य आगामी प्रवासी राजस्थानी दिवस में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है? ए. कलराज मिश्र, बी. भजनलाल शर्मा, सी. दिया कुमारी, डी. प्रताप सिंह खाचरियावास। आंसर बी. भजनलाल शर्मा। सूरत में आयोजित प्रवासी राजस्थानी मीट में राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा किया गया था। कुछ अतिरिक्त विवरण। यह मीट 8 अक्टूबर 2025 को आयोजित हुआ था। मीट का उद्देश्य था गुजरात और सूरत में बसे प्रवासी राजस्थानियों से मुलाकात करना और उन्हें राजस्थान में निवेश एवं भागीदारी हेतु प्रेरित करना। मीट इस तरह आयोजित किया गया ताकि आने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस 10 दिसंबर जयपुर में अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इस दौरान राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे, जैसे संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और अन्य विभागों के प्रमुख। क्वेश्चन 12। अक्टूबर 2025 को राजस्थान सरकार ने किस प्रकार की खेती को बढ़ावा देने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को 30,000 रुपये का वार्षिक प्रोत्साहन देने की घोषणा की? ए. जैविक खेती, बी. पारंपरिक बैल आधारित खेती, सी. औषधीय पौधों की खेती, डी. पॉलीहाउस खेती। आंसर बी. पारंपरिक बैल आधारित खेती। क्वेश्चन 13। अक्टूबर 2025 को राजस्थान सरकार ने किस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रवासी राजस्थानियों से मुलाकात की? ए. शिक्षा, बी. स्वास्थ्य सेवाएं, सी. औद्योगिक और सामाजिक आर्थिक विकास, डी. पर्यटन। आंसर सी. औद्योगिक और सामाजिक आर्थिक विकास। औद्योगिक और सामाजिक आर्थिक विकास। 8 अक्टूबर 2025 को सूरत में प्रवासी राजस्थानी मीट के मुख्य विवरण। आयोजन। 8 अक्टूबर 2025 को सूरत में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रवासी राजस्थानी मीट का आयोजन किया गया। उद्देश्य। इस कार्यक्रम का लक्ष्य गुजरात और सूरत में रहने वाले प्रवासी राजस्थानी उद्यमियों को राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित करना और राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित करना था। निवेश के क्षेत्र। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर औद्योगिक जगत के प्रतिनिधियों को राजस्थान की निवेशक अनुकूल नीतियों, मजबूत औद्योगिक आधार और कुशल श्रम बल के बारे में जानकारी दी। आगामी कार्यक्रम। इस मीट का एक अन्य उद्देश्य 10 दिसंबर 2025 को जयपुर में होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस में अधिक से अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना था। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस।